discuss collective nouns. Collective nouns are names for groups of people, animals, animals का group, people का group और things का group taken together and spoken as one whole word. ठीक है स्टूडेंट. तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है? वो नाम, किनके नाम? ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और ग्रुप्स ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन, एज ए होल. सो फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग आर नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल. इसके लिए यूज करने हैं कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल, ए फैमिली. सो फैमिली कंसिस्ट ऑफ father, mother, brother, sister. So this is a group of people, a family. An orchestra. These are musicians. An orchestra. Group of musicians. A crew. जो शिप पे लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रू. दीज आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल, ए फैमिली, एन ऑर्केस्ट्रा, ए क्रू. सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. हियर आर more collective nouns that are used for groups of people, animals or things. For example, a band of musicians. स्टूडेंट बैंड क्या आ गया? अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन. ए ब्रूड ऑफ चिकन्स. छोटे बच्चों का, छोटे अब चिकन के बच्चों का झुंड. स्कूल ऑफ फिश. ए टीम ऑफ प्लेयर्स. सो टीम, ब्रूड, बैंड, स्कूल, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट आपके? कलेक्टिव नाउन्स. ये क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स. नाउ here are some collective nouns for groups of people: a family, a crew, a team. These are names for groups of people: a club, group of members, a community, a committee, a choir, a company, a band, a gang, an orchestra, the government. The government consists of ministers, an audience, the army. So these are the examples for groups of people in collective noun. ठीक है स्टूडेंट. So collective nouns may be used with a singular verb or with a plural verb. अब स्टूडेंट, इन जनरल केस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. इफ द ग्रुप इज एक्टिंग एज ए होल यूनिट, यूज ए सिंगुलर वर्ब. मीन्स जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल है वो सारे क्या काम कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो आपने कौन सी लगानी है? सिंगुलर वर्ब. इफ ग्रुप मेंबर्स आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, मींस कुछ ग्रुप मेंबर्स कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ग्रुप मेंबर्स दूसरा काम कर रहे हैं, तो क्या लगानी है? प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जांपल, द क्राउड वाज ऑर्डरली. मींस जो क्राउड था वो सारा क्या था? इन ऑर्डर. मतलब पूरा का पूरा क्राउड, जितना भी क्राउड था, ग्रुप ऑफ पीपल था, वो सारा क्या? इन ऑर्डर. तो यहां पे अब कौन सी आप आ गई? यहां पे वर्ब सिंगुलर वर्ब. कौन सी आ गई? सिंगुलर वर्ब. अब यहां पे देखिए, द क्राउड. अगेन स्टूडेंट आ गया क्राउड. क्राउड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. क्लैपिंग, येलिंग, चेयरिंग, ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? क्लैप कर रहे हैं, येलिंग भी कर रहे हैं, चेयरिंग भी कर रहे हैं. मीन्स ये क्या कर रहे हैं? क्राउड. कुछ पीपल स्टूडेंट क्लैप कर रहे हैं, येलिंग भी कर रहे हैं. ये क्या डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं. तो कौन सी आपकी आ गई? वर्ब. वर्ब मीन्स कौन सी वर्ब आ गई? प्लूरल वर्ब. अगर तो एक ही काम कर रहे हैं तो कौन सी वर्ब आनी है? सिंगुलर. और अगर एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, क्लैपिंग, येलिंग, चेयरिंग, तो कौन सी वर्ब आनी है आपकी? प्लूरल वर्ब. ठीक है स्टूडेंट. अब नोट, ऑलवेज यूज ए प्लूरल वर्ब. अब स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, किसमें आपने ऑलवेज प्लूरल वर्ब लगानी है. ठीक है स्टूडेंट. रूल्स नोट करते जाइए. इंग्लिश में मेन आपके रूल्स ही हैं. ऑलवेज यूज ए प्लूरल वर्ब विद द कौन से कलेक्टिव नाउन्स? पीपल एंड द पुलिस.
अगर स्टूडेंट आपके एग्जाम में पीपल और क्या आ जाए, द पुलिस आ जाए, तो स्टूडेंट आंख बंद करके आपने कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि आपको रूल्स, इंग्लिश के रूल सबसे पहले पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, दोज पीपल लिव इन एशिया। अब जो लोग एशिया में रहते हैं, अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सी आपकी वर्ब आई, ये देखिए, ये क्या आ गया, लिव नॉट लिव्स, मतलब कौन सी वर्ब आई आपकी, प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए, अब पुलिस आ गया, द पुलिस। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब आपकी आई है, प्लूरल वर्ब। कौन सी आई है, प्लूरल वर्ब। हैज़ नहीं आया, हैज़ कौन सी वर्ब है स्टूडेंट आपकी, सिंगुलर। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब पुलिस आ गया, तो कौन सी वर्ब आई यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। पीपल आ गया स्टूडेंट, तो कौन सी वर्ब आई यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, नॉट सिंगुलर, नॉट सिंगुलर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल फॉर योर एग्जाम्स। ऑलवेज यूज ए, कौन सी वर्ब आपने यूज करनी है, प्लूरल वर्ब फॉर कौन से कलेक्टिव नाउन्स, पीपल एंड द पुलिस। लेकिन आपने इन जनरल कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर। और आपने प्लूरल तभी करनी है अगर ग्रुप ऑफ पीपल क्या काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अदरवाइज आपने कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब। और पीपल एंड पुलिस में स्टूडेंट कौन सी वर्ब यूज करनी है आपने, प्लूरल वर्ब, ठीक है स्टूडेंट। और ये रूल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। पुलिस के साथ कौन सा आपने लगाना वर्ब, प्लूरल। पीपल के साथ कौन सी वर्ब लगानी है आपने, प्लूरल, ठीक है स्टूडेंट। ये दो रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए फॉर द एग्जाम। सो नेक्स्ट, मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव देयर ऑन स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स। अब स्टूडेंट कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स के क्या है, अपने कुछ स्पेशल नाम है, ठीक है स्टूडेंट। अपने कुछ स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स हैं स्टूडेंट, वो आपने याद भी करने हैं। ए हार्ड ऑफ कैटल, कैटल्स का झुंड। स्टूडेंट यहाँ पे हम कैटल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैटल। हर्ड मतलब क्या आ गया, झुंड, ये कौन सा आ गया, कलेक्टिव नाउन। ए पैक ऑफ वॉल्व्स, ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी क्या आ गई, प्लूरल। ए लिटर ऑफ पपीज, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए ट्रूप ऑफ monkeys, ए ड्रॉव ऑफ शीप, ए पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, ए ब्रूड ऑफ चिकन्स। ये सारे स्टूडेंट क्या है आपके, ग्रुप। ग्रुप मीन्स ये क्या आपके, झुंड जिसे बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट हिंदी में। ए गैगल ऑफ गीस, ए स्कूल ऑफ फिश, ए स्वैम ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है स्टूडेंट, ए स्वैम ऑफ बीज। तो ये क्या है आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके क्या है, स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स हैं। और ये आपने याद भी करने हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद करने हैं। Some group of things also have their own special collective nouns। अब सुन क्या आ गया, ग्रुप ऑफ थिंग्स के भी क्या आ गए, स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स आ गए। अब फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ बनाना, आपके किचन में लेट्स सपोज काफ़ी सारे क्या पड़े हुए हैं, बनानास पड़े हुए हैं, तो क्या बोलोगे आप, ए बंच ऑफ बनानास। और अगर ग्रेप्स पड़े हुए हैं तो क्या बोलोगे, ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलोगे, ए बंच ऑफ फ्लावर्स और ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। माउंटेन्स के ग्रुप को क्या बोलोगे, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। शिप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। व्हीकल्स, ए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। दीज आर ग्रुप्स, शिप्स, व्हीकल्स, माउंटेन्स। कार्ड्स, जो आपके ताश के पत्ते होते हैं, ए डेक ऑफ कार्ड्स। ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, ए सूट ऑफ रूम्स, सूट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का ग्रुप, रूम्स का ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके स्टेप्स का ग्रुप, जो आपकी सीढ़ी हैं, ठीक है स्टूडेंट, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। ए सेट ऑफ टूल्स, ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ठीक है स्टूडेंट, आपके जो मोती होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ग्रोव ऑफ ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज का क्या होता है, ग्रुप होता है, तो ग्रुप ऑफ ट्रीज को क्या बोलेंगे, ए ग्रोव ऑफ ट्रीज। So these are the special names, collective nouns for group of किन के लिए, things के लिए। So some nouns name the amount। अब क्या स्टूडेंट, कुछ nouns में क्या यूज करनी है आपने,
अमाउंट का नाम यूज करना है और फॉर्म ऑफ समथिंग कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ए लॉफ ऑफ ब्रेड, जो आपके ब्रेड का वो है पीस, ठीक है स्टूडेंट, ए लॉफ ऑफ ब्रेड, बार ऑफ सोप, ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग, ए बार ऑफ चॉकलेट। सुन, जो आपकी चॉकलेट है उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, ए बार ऑफ चॉकलेट, बिकॉज ये चॉकलेट क्या आपकी अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट, क्या है अमाउंट और फॉर्म ऑफ समथिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आपके कलेक्टिव नाउन्स जो आपने इसके साथ यूज करने हैं, किसी अमाउंट के साथ, बिकॉज चॉकलेट, स्ट्रिंग, सोप, ब्रेड, ये सारी क्या हैं अमाउंट, ये सारी क्या हैं अमाउंट और फॉर्म ऑफ समथिंग। तो दीज आर द स्पेशल नेम्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब कह रहे हैं द वर्ड्स ए पीस ऑफ, कौन सा, ए पीस ऑफ मीन ए सिंगल सर्विंग और ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट, उसको क्या बोलेंगे ए पीस ऑफ, क्या बोलेंगे पीस ऑफ। फॉर एग्जाम्पल ए स्लाइस पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ चॉकलेट, ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ भी स्टूडेंट क्या आया देखिए, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ चीज, ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ चॉक, ए पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस में भी देखिए क्या है स्टूडेंट आपका, ए पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है स्टूडेंट, मतलब पार्ट ऑफ समथिंग एंड दैट इज एक्ट एज ए सिंगल सर्विंग यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। जो ये आपका पीस ऑफ चॉक है ये भी क्या है एक सिंगल सर्विंग यूनिट है पार्ट, किसी चीज का पार्ट है पीस ऑफ चॉक, लेकिन एक क्या है, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है सिंगल सर्विंग यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। एंड दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि कलेक्टिव नाउन्स कौन से हैं, ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। जो ये आपके बोल्ड और इटैलिक हैं स्टूडेंट, ये क्या आपके कलेक्टिव नाउन, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको अटेंड करने पड़ेंगे, आप एमसीक्यूज आएंगे कि उसमें पूछा जाएगा कौन से इसमें कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया है क्योंकि ये आपके जो बोल्ड एंड इटैलिक है वो क्या है कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये क्या स्टूडेंट, शीप का झुंड क्या कर रहा है किसी फील्ड में, क्या कर रहा है ग्रेज कर रहा है, तो ये फ्लॉक क्या आ गया स्टूडेंट आपका कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ रोज, पार्क आपका ये क्या आ गया कलेक्टिव नाउन गार्लैंड। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, क्राउड क्या आ गया स्टूडेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी क्या आ गया कलेक्टिव नाउन। ये पाकिस्तान आर्मी, आर्मी क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, वॉज डिफीटेड एट कारगिल। और टीम वॉन द मैच, यहाँ पे टीम क्या आ गई स्टूडेंट आपकी कलेक्टिव नाउन। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, अब ज्यूरी यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट ग्रुप ऑफ जजेस, वो भी क्या आ गया कलेक्टिव नाउन। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, अब स्टूडेंट हर्ड क्या आ गया झुंड, कैटल्स का झुंड, हर्ड क्या आ गया कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या है आपकी एक्सरसाइज है और मैंने आपको आंसर बता दिए हैं और आप यूज़ करना सीख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कलेक्टिव नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, ये मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल। द हर्ड ऑफ शीप, अब सुन ये है क्या, ये झुंड है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट कौन सी देखिए वर्ब यूज़ की है, ये देखिए इज, कौन सी वर्ब यूज़ की है सिंगुलर वर्ब, कौन सी की है सिंगुलर वर्ब। और मैं आपको बता चुका हूँ द पुलिस एंड पीपल में कौन सी आपने यूज़ करनी है प्लूरल वर्ब, याद रखना वो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इन जनरल आपने कौन सी वर्ब यूज़ करनी है सिंगुलर वर्ब। और अगर आपके ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो भी प्लूरल यूज़ करनी है। इन जनरल आपने कौन सी यूज़ करनी है कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब, लेकिन पुलिस एंड पीपल इन दोनों में कौन सी यूज़ करनी है आपने प्लूरल वर्ब। और फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कलेक्टिव नाउन का यूज़ हमेशा कौन से जेंडर में यूज़ होता है न्यूटर जेंडर में होता है। सो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि इसको प्लूरल बना दिया जाए स्टूडेंट, अगर कलेक्टिव नाउन को क्या बना दिया हमने प्लूरल, तो वह कॉमन नाउन का काम करेगी। तो वो कैसे बिहेव करेगी आपकी कलेक्टिव नाउन, कैसे बिहेव करेगी कॉमन नाउन, कैसे बिहेव करेगी कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्लास, अब क्लास क्या स्टूडेंट आपकी कलेक्टिव नाउन, बिकॉज क्लास इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज माई क्लास, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया क्लास यहाँ पे। अब अगेन कह रहा है सेकेंड एग्जाम्पल देखिए
देयर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल। अब सुन क्या आ गया, 10 क्लासेस। अब ये क्या होगी स्टूडेंट आपकी, इसको क्या बना दिया हमने, प्लूरल। यहां पे क्लास था, ये क्या है क्लास, क्लास ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है कलेक्टिव नाउन। अब मैंने यहां पे हमने क्या किया, क्लास को क्लासेस बना दिया, देयर आर 10 क्लासेस इन द हॉल। अब स्टूडेंट ये क्या बन गई आपकी प्लूरल। अब ये जो नाउन है क्लासेस, ये स्टूडेंट क्या बिहेव कर रही है, कॉमन नाउन, क्योंकि अब यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो क्या है कॉमन नाउन आ गया है, कॉमन वर्ड आ गया है क्लासेस, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पर्टिकुलर हम एक क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, किसकी बात कर रहे हैं 10 क्लासेस की। अब ये जो क्लासेस हैं यहाँ पे ये कौन सा नाउन बिहेव कर रही है, कॉमन नाउन, ठीक है स्टूडेंट, ये कॉमन हो गया एक, लेकिन यहाँ पे ये क्लास कॉमन नहीं थी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंगुलर था, तो इसलिए यहाँ पे ये क्लास क्या आपकी कर रही है एक्ट, कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन के समूह को प्रत्येक व्यक्ति की ओर संकेत करती है तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है। जैसे द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कमेटी को क्या किया स्टूडेंट हमने, उनके ओपिनियन के द्वारा क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, कमेटी को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। किसी कमेटी मेंबर का कोई ओपिनियन है, किसी कमेटी मेंबर का कोई ओपिनियन है, तो मीन्स जो मेंबर्स ऑफ कमेटी हैं उनका ओपिनियन क्या है, अलग अलग, उनके ओपिनियन अलग अलग हो गए हैं। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब पूरी कमेटी क्या हो गई है, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे वो क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी कमेटी थी, ये पूरी की पूरी कमेटी थी, ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी, फॉर एग्जांपल ये 4 मेंबर्स थे कमेटी में। अब स्टूडेंट 2 मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं ए बी, ये सी मेंबर कुछ बोल रहा है, डी मेंबर कुछ बोल रहा है, डिवाइड हो गया, इनके ओपिनियंस अलग अलग आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा आपने यूज करना है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज करना है, कौन सा यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो द कमेटी, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कौन सा वर्ब यूज किया, प्लूरल, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे वो क्या हो गए हैं स्टूडेंट, डिवाइड हो गए हैं, वो क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि जब ग्रुप ऑफ मेंबर्स अलग अलग काम करें तो वो स्टूडेंट वहां पे कौन सी आपने वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, जो आपके कमेटी के मेंबर्स हैं उनके ओपिनियंस क्या अलग अलग हैं, तो यहाँ पे फिर कौन सी वर्ब आ गई आपकी, प्लूरल वर्ब, कौन सी आ गई, प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। अब स्टूडेंट ज्यूरी भी क्या आ गया, जो ग्रुप ऑफ जजेस थे वो क्या हो गए, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो सोच है वो भी क्या अलग अलग है, तो यहाँ भी कौन सा आपका आ गया, देखिए ध्यान से देखिए, कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब, कौन सी आ गई, प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर कब लगानी है और प्लूरल कब लगानी है स्टूडेंट पता चल गया। अगर ओपिनियंस, उनकी बातें, उनके काम, ग्रुप ऑफ पीपल के या ग्रुप ऑफ जो भी मेंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो स्टूडेंट कौन सी आपने लगानी है, प्लूरल वर्ब। और अगर सारे मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स एक ही काम कर रहे हैं तो कौन सी लगानी है, सिंगुलर, ठीक है स्टूडेंट। और द पुलिस एंड पीपल के साथ ऑलवेज कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन फिनिश हो गया है। सो मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड। कह रहा है मटेरियल नाउन क्या डिनोट करता है, सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, वो सब्सटेंस जिससे क्या बनी हुई है, वस्तुएं बनी हुई हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, शुगर, वाटर, वुड, वूल एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट, मैटर और सब्सटेंसेस हैं किसी थिंग्स के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है एग्जांपल, किन की एग्जांपल है, ये मटेरियल नाउन की, किन की एग्जांपल्स हैं, मटेरियल नाउन की। फॉर एग्जांपल हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, कि जो उसकी रिंग है वो किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। अब स्टूडेंट यहाँ पे गोल्ड क्या आ गया, फिर यहाँ पे ये क्या मटेरियल है, तो ये सब्सटेंस है। जो रिंग है वो किसकी बनी हुई है, गोल्ड की, गोल्ड क्या आ गया, सब्सटेंस आ गया, तो ये सब्सटेंस क्या बनेगा, मटेरियल नाउन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके इटैलिक वर्ड्स हैं ये वाले, जैसे गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, वीट हो गया, वुड हो गया, स्टूडेंट ये क्या है, सारे के सारे मटेरियल नाउन, ये क्या है, मटेरियल नाउन। तो फर्स्ट वाले केस में मटेरियल नाउन कौन सा आ गया, गोल्ड, बिकॉज जो रिंग थी वो किसकी बनी हुई थी, गोल्ड की, तो गोल्ड इज ए
मटीरियल नाउन, मिल्क इज परफेक्ट डाइट। अब स्टूडेंट जो डाइट है, डाइट किसकी है, मिल्क की। कहता मिल्क इज ए परफेक्ट डाइट, मिल्क क्या है, एक परफेक्ट डाइट है। तो मिल्क क्या है आपका, एक सब्सटेंस है, मैटर है, तो वो भी क्या है आपका मटीरियल नाउन। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, फ्लोर किसका बना हुआ है, व्हीट का। और व्हीट क्या आ गया यहाँ पे, सब्सटेंस। तो क्या ये फ्लोर बना हुआ है, किसका बना हुआ है, व्हीट का। तो व्हीट का आ गया यहाँ पे सब्सटेंस, तो मतलब क्या आ गया, मटीरियल नाउन। टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है किसकी बनी हुई है, वुड की। वुड क्या आ गया, सब्सटेंस, तो मतलब वो क्या आ गया, मटीरियल नाउन। क्या आ गया, मटीरियल नाउन। सो कॉपर, कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, शुगर, वाटर, वुड, वूल एटसेट्रा, दीज आर मटीरियल नाउन्स। और स्टूडेंट आपने याद रखना है, मटीरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता। स्टूडेंट आप मिल्क को गिन सकते हो, नहीं। गोल्ड को गिन सकते हो, नहीं। गिना नहीं जा सकता, लेकिन मापा या तोला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, गोल्ड को आप क्या कर सकते हो, उसका वेट कर सकते हो। मिल्क का भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन स्टूडेंट गिना नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, ये ऑलवेज देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए इज आ गया, इज आ गया, इज आ गया, इज आ गया। कौन सी वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। कौन सी यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट। एक शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कॉमन नाउन भी हो सकता है और मटेरियल नाउन भी हो सकता है। अब स्टूडेंट अगर वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपका जो नाउन है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है और मटेरियल नाउन भी हो सकता है, आपने क्या करना है, ध्यान से वर्ड्स को देखना है। क्या करना है, ध्यान से वर्ड्स को पढ़ना है। पहले तो स्टूडेंट आप ये देख लीजिए कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। और ये ऑलवेज किस में होगी, सिंगुलर नंबर में। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ कंसिडर, सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट। सो मटीरियल नाउन को, मटीरियल नाउन के साथ कौन सी आपने लगानी है अब, सिंगुलर वर्ब। कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, याद हो गया। प्लूरल नहीं लगानी, कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है वीट इज ईटन। अब यहाँ पे जो वीट है स्टूडेंट, वो क्या एक्ट कर रहा है, मटीरियल नाउन। और यहां पे कह रहा है वीट इज ए प्लांट, और यहां पे वीट क्या एक्ट कर रहा है, कॉमन नाउन। अब स्टूडेंट वीट एक प्लांट है, वो क्या हो गया एक तरह से कॉमन। वीट क्या है, एक प्लांट है, वो क्या हो गया कॉमन। लेकिन यहां पे वीट क्या एक्ट कर रहा है, एक सब्सटेंस एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, सब्सटेंस एक्ट कर रहा है। तो ये वीट क्या हो गया यहां पे, मटीरियल नाउन। जिस सेंटेंस में आपका जो नाउन सब्सटेंस की तरह एक्ट करे, किसी मैटर की तरह एक्ट करे, तो वो मटेरियल नाउन होगा। और अगर वो मैटर और सब्सटेंस की तरह एक्ट ना करे तो वो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे वीट जो है वो एज ए मैटर और सब्सटेंस एक्ट नहीं कर रहा, वीट इज ए प्लांट। उसने क्या बोल दिया, वीट एक प्लांट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वीट है वो एक सब्सटेंस और मैटर एक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो वीट आ गया वो क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन वर्ड आ गया। वीट हमने एक प्लांट्स के साथ जोड़ दिया और उसको क्या बना दिया, कॉमन। ठीक है स्टूडेंट। और अगर वो एज ए सब्सटेंस और मैटर यूज होगा तो वही नाउन क्या बन जाएगा आपका, मटेरियल नाउन। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।